वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कर्नाटक हिजाब का मामला पूरे देश में फैल चुका है। प्रियंका से लेकर मलाला तक और ओवैसी से लेकर फवाद चौधरी तक इस मामले में अपनी अपनी राजनीति चमका चुके हैं। एक कॉलेज से शुरू हुआ विवाद दो अलग अलग धारों में बंट गया। एक हिजाब के समर्थन में है तो दूसरा इसके विरोध में। हिजाब का समर्थन करने वालों की दलील है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, तो वहीं दूसरे धड़े का कहना है कि हिजाब का स्कूल में क्या काम। खैर, मामला अदालत में है। अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है ये तो वक्त ही बताएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? और ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा। ऐसे मामले पर कोर्ट पहले भी अपना फैसला सुना चुकी है। अगर पुराने परतों को खोला जाए तो मिलेगा कि नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो आखिर हिजाब पर इतनी मत्थापच्ची क्यों? याद हो कि यूपी में कांस्टेबल के दाढ़ी पर विवाद हुआ था। हालांकि उसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं हुई और जनाब कुछ दिनों बाद ही क्लीन शेव करवाकर ड्यूटी पहुंच गए, यानी कि दाढ़ी जरूरी नहीं थी। तो आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और एक एक पहलू को गौर से समझते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता पर संविधान क्या कहता है और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विवादों पर उच्च न्यायपालिका के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स में क्या कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले सवाल यही कि कर्नाटक पर हिजाब विवाद कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो ये विवाद इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ था। कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगी। संस्था ने उनकी अनुमति नहीं दी तो हिजाब के समर्थन में अन्य जगहों पर भी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एक तरफ समर्थन था तो दूसरी तरफ विरोध में स्टूडेंट्स का दूसरा समूह भगवा गमछा, स्कार्फ और स्टॉल पहनकर प्रदर्शन करने लगा। दलील दी कि अगर हिजाब को इजाजत दी जाती है तो हमें भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज में आने की इजाजत दी जाए। मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। पहले सिंगल बेंच पर था, अब लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ओवैसी तो संविधान तक की बात कह चुके हैं। तो सवाल ये कि अधिकारों पर हमारा संविधान क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि अधिकार असीमित नहीं है। आर्टिकल 19(2) कहता है कि सरकार आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगा सकती है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता के हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा, दोस्ताना संबंधों वाले देशों से रिश्तों, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, कोर्ट की अवमानना, किसी अपराध के लिए उकसावा के मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। ये बात थी अधिकारों की। अब संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी जान लीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात कही गई। सबसे पहले बात अनुच्छेद 25 की, जो सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इस पर शर्तें लागू हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है कि राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के मद्देनजर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान ने कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने को सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा माना है। तो ये थी अधिकारों की बात। अब इनसे जुड़े विवादों को जानते हैं और उसके फैसलों को भी। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो विवाद चल रहा है वो कोई पहला मामला नहीं है। कोई धार्मिक अनुष्ठान, रिवाज या प्रतीक संबंधित धर्म का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, इससे जुड़े तमाम विवाद समय समय पर उच्च न्यायपालिका यानी कोर्ट के सामने आते रहे। सबसे पहले बात 1954 की, रतिलाल पानचंद गांधी बनाम बॉम्बे प्रांत और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्य आर्थिक, व्यवसायिक या राजनीतिक चरित्र के उन मामलों को भी रेगुलेट कर सकता है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हुए हों। कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार है, भले ही यह धार्मिक प्रथाओं में दखल हो। अब यहाँ सवाल उठता है कि कानून के हिसाब से धर्म का क्या अर्थ है? तो हमें 1954 का ही एक और मामला देखते हैं। हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास के कमिश्नर बनाम लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियार श्री शरूर मठ का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया और कोर्ट ने कहा कि धर्म के तहत वो सभी संस्कार, अनुष्ठान, प्रथाएं आएंगी जो किसी धर्म के लिए अभिन्न है। वहीं एम इस्माइल बनाम भारत सरकार का मामला 1955 का है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और मुस्लिम किसी भी जगह पर, यहाँ तक कि खुले स्थान में भी नमाज पढ़ सकते हैं। सिर्फ मस्जिद से जुड़े मुद्दे ही नहीं, तांडव नृत्य को लेकर भी बखेड़ा खड़ा हुआ था। और आज जहां एक समुदाय हिजाब को लेकर मौलिक अधिकारों का हवाला देता रहा है, ठीक उसी तरह से कभी शैव संप्रदाय से जुड़े आनंद मार्गियों ने भी जुलूस निकालने, यानी नरमुंड, खोपड़ी के कंकालों और त्रिशूल के साथ तांडव नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन को आर्टिकल 25 के तहत अपना मौलिक अधिकार बताया था। 1984 में
सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्गियों के इस दावे को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तांडव नृत्य मूल रूप से आनंद मार्गियों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसे तो आनंद मार्ग के संस्थापक आनंद मूर्ति ने 1966 में धार्मिक अनुष्ठान का जरूरी हिस्सा बनाया। यह आपको बता दें कि आनंद मार्ग की स्थापना 1955 में हुई थी। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद मार्ग एक हालिया बना समुदाय है और तांडव नृत्य उसके धार्मिक संस्कारों में और भी बाद में जोड़ा गया। ऐसे में यह संदिग्ध है कि तांडव नृत्य को आनंद मार्गियों के धार्मिक अनुष्ठान का अनिवार्य हिस्सा माना जाए। सिर्फ 84 में ही नहीं, 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्गियों को सार्वजनिक तौर पर तांडव नृत्य की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, तांडव नृत्य का यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वजह यह थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने तांडव नृत्य को आनंद मार्गी संप्रदाय का अनिवार्य हिस्सा बता दिया, लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि तांडव नृत्य को अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है, उससे पहले हम दाढ़ी वाले फैसले पर भी गौर कर लेना चाहिए। कुछ इस्लामिक स्कॉलर के लिए दाढ़ी इस्लाम में अनिवार्य हो सकता है, पर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दाढ़ी रखना इस्लामिक रीति रिवाजों का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मामला एयरफोर्स के कर्मचारी से जुड़ा था, जिसे फोर्स में दाढ़ी रखने की वजह से डिस्चार्ज कर दिया गया। याचिकाकर्ता का नाम था आफ्ताब अहमद अंसारी। 2008 में एयरफोर्स ने दाढ़ी रखने की वजह से डिस्चार्ज कर दिया। अंसारी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। फिर से वही दलील दी जाने लगी कि संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दाढ़ी रखना उनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि एयरफोर्स में धार्मिक आधार पर अफसर दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। नियम अलग हैं और धर्म अलग, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ 3 तलाक के मामले में भी देखने को मिला। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा अंग है या नहीं, तो सर्वोच्च अदालत ने 3 तलाक को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में 3 तलाक की प्रथा खत्म हो चुकी है। इसे कोई ऐसी प्रथा नहीं कह सकते तो मजहब का अनिवार्य हिस्सा हो। अब बात आती है हिजाब पर, क्योंकि ये मामला पहले भी न्यायालय तक पहुंच चुका है। तो पहले बात नदा रहीम बनाम सीबीएसई मामले की। मामला 2015 का है। दरअसल सीबीएसई ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया था। स्टूडेंट्स को आदेश दिया था कि वे एग्जाम के लिए हल्के कपड़े पहने जो पूरी बाह के ना हो, बड़े बटन, बैज या फूल वगैरह ना लगे हों, जूते के बजाय स्लीपर पहन के आए। इस फैसले के खिलाफ 2 लड़कियों ने ड्रेस कोड को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। सीबीएसई ने हाई कोर्ट को बताया कि उसका ड्रेस कोड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप में है, जिसमें एग्जाम में बड़े पैमाने पर नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के बाद 2015-16 AIPMT एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों याचिकाकर्ता छात्रों को हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की अनुमति तो दे दी, लेकिन सीबीएसई के नियम को भी बिल्कुल सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक मान्यता की वजह से जो लोग निर्धारित ड्रेस कोड से इतर कपड़े पहनकर एग्जाम देना चाहते हैं, वे सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे ताकि उनकी सही से जांच हो सके। दूसरा मामला सामने आया आमना बशीर बनाम सीबीएसई का। पहले वाले मामले के ठीक 1 साल बाद इसी परीक्षा को लेकर केरल हाईकोर्ट तक ये मुद्दा पहुंच गया। मामला 2016 का है, आमना बशीर बनाम सीबीएसई का। इस मामले में जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक के सिंगल जज बेंच ने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा तो बताया, लेकिन सीबीएसई के नियमों को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि अगर कोई हिजाब पहनकर एग्जाम देना चाहे तो उसे इजाजत दी जाए, लेकिन अनुचित साधनों की जांच के लिए ऐसे स्टूडेंट्स की अतिरिक्त तलाशी हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनने के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। ये फैसले ड्रेस कोड को लेकर थे, अभी तक जो हमने आपको बताया एग्जाम से जुड़े हुए थे। अब सवाल ये कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है या नहीं। एम अजमल खान बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस मामले पर अब गौर करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था 2006 में मद्रास हाई कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि पर्दा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, तब भी ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या स्वास्थ्य के शर्तों के अधीन है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से फोटो वोटर आईडी को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। तब एक मुस्लिम व्यक्ति ने याचिका डाली थी। उसने दावा किया कि फोटो वोटर आईडी उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है। इसके पीछे दलील दी गई कि वोटर आईडी पर महिलाओं की बिना हिजाब या पर्दा वाली तस्वीर होगी। तस्वीर को अजनबी भी देख सकेंगे। कुरान में इस बात की मनाही है। मुस्लिम शख्स ने अपनी बात रखी और इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सूडान के एक जाने माने विद्वान हसन अल तुराबी ने पर्दा से जुड़ी कुरान की आयतों की व्याख्या की है। कुरान में पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों के लिए पर्दा करने का जिक्र है ताकि पैगंबर मोहम्मद के कमरे की निजता बनी रहे, क्योंकि उनके यहाँ तमाम लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता था।
पैगंबर की पत्नियां ऐसे कपड़े पहनती थी कि चेहरे और हाथों समेत उसके शरीर का कोई भी हिस्सा किसी पुरुष को नहीं दिखता था। हालांकि बाकी सभी मुस्लिम महिलाओं को इन बंदिशों से आजादी मिली हुई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुरान के चैप्टर 33 की आयत नंबर 53 में हिजाब से जुड़ा आदेश सिर्फ एतमाद करने वालों की माताओं यानी कि पैगंबर की बीवियों पर लागू होता है। वहीं कुरान के चैप्टर 33 की आयत नंबर 55 में लिखी बातें सभी मुस्लिम महिलाएं पर लागू होती है। इस आयत में किसी भी तरह के हिजाब या पर्दा का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ वक्ष स्थल को पर्दे से ढकने और गरिमामय कपड़ों की बात कही गई। इसलिए भारतीय शैली के पर्दा सिस्टम की प्रथा ठीक नहीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था अगर यह मान भी लिया गया कि पर्दा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, तब भी आर्टिकल 25 ही साफ कर देता है कि अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या पब्लिक हेल्थ के अधीन है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 के दूसरे प्रावधान भी है। हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि चुनाव आयोग का निर्देश वोटर ID पर अनिवार्य अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता है। फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य, जहां हिजाब को लेकर कर्नाटक में इतना विवाद चल रहा है, वहीं फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य के मामले पर भी गौर कर लीजिए। मामला 2018 में उठा। केरल के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों ने स्कूल में ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें हेड स्कार्फ के साथ साथ पूरे बांह की टी-शर्ट पहनकर क्लास अटेंड करने दिया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अधिकारों में प्राथमिकता तय करने की बात होगी तो किसी व्यक्ति के हितों के ऊपर व्यापक हितों को तरजीह मिलनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर टकराव 2 अधिकारों को लेकर था, एक स्कूल का, एक छात्राओं का। वहीं फातिमा हुसैन बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी केस, मामला 2002 का है। मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में एक छात्रा को सिर पर स्कार्फ बांधकर स्कूल में जाने की इजाजत नहीं दी। सिर पर स्कार्फ बांधना उस निजी स्कूल के ड्रेस कोड का उल्लंघन था। तो अब देखना होगा कि इस बार कर्नाटक के मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है। पर सवाल यही कि जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो आखिर हिजाब पर इतना मत्थापच्ची क्यों और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।